बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग ना थीम को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को, और जो हमारा ग्रामर और वोकैबुलरी का पोर्शन है ना उसको डिस्कस करेंगे। और आज ही हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थीम पढ़ लेते हैं। जो लास्ट वीडियो जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में पैराफ्रेजिंग की थी, तो आई होप सो कि आपको थीम की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा थीम को डिस्कस कर लेते हैं। The central theme of the Rubaiyat of Umar Khayyam is the fleeting and uncertain nature of human life। ठीक है कि इसका जो मेन थीम वो क्या है, यही है कि फ्लीटिंग और सर्टेन नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। फ्लीटिंग का मीनिंग होता है आर्जी, ठीक है, यानी कि ह्यूमन लाइफ क्या है, आर्जी है और अनसर्टेन है। The poet reminds us that youth, beauty, wealth, power, and all the pleasures of this world are temporary, just like the rose that fades, the snow that melts in the desert, or the song of the nightingale that vanish into silence। ठीक है कि जो पोएट है वो हमें लाइक ये चीज रिमाइंड करवा रहे हैं कि जो हमारी जवानी है, खूबसूरती है, हमारे पास दौलत है, पावर है, ये हर चीज जो है ना टेम्पररी है। ठीक है, एक दिन इन सब ने खत्म हो जाना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के रोज जो है कुछ टाइम के बाद क्या होता है, फेड हो जाता है। स्नो जो है जब वो गर्म लाइक हॉट डेजर्ट पर जो है पड़ती है, तो उस टाइम वो कुछ देर शाइन करती है, लेकिन आखिर क्या होता है, वो मेल्ट होकर खत्म हो जाती है। इसी तरह नाइटिंगेल की जो उसकी जो स्वीट स्वीट वॉइस है ना, वो भी क्या होती है कि एक टाइम आता है, यानी कि जब मॉर्निंग होती है तो वो वाइनिश हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। इसी तरह हमारी ब्यूटी, हमारी जवानी, हमारी पावर, हमारे पास जो दौलत है, वो इसने हर चीज खत्म हो जाना है। नेक्स्ट है कि नो मैटर हाउ मच मैन स्ट्रगल, दिस वर्ल्डली होप्स एंड एम्बिशंस सून टर्न इनटू नथिंगनेस। कह रहे हैं कि बेशक इंसान जितनी मर्जी स्ट्रगल कर ले, जितनी भी हमारी दुनियावी उम्मीदें हैं, एम्बिशन, इन सब ने क्या हो जाने दे, खत्म हो जाना है। अनदर मेजर आइडिया, इसके अंदर एक और मेजर आइडिया जो दिया गया वो ये है कि अनचेंजेबल नेचर ऑफ फेट, यानी कि हम लोग अपनी तकदीर को नहीं बदल सकते। ठीक है, जो हमारी तकदीर लिख दी गई है उसको हम लोग नहीं बदल सकते, यानी कि फेट इज अनचेंजेबल। वंस डिस्टिनी इज रिटन, यानी कि जब ये तकदीर लिख दी जाती है, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय विजडम, पिटी और इवन टीयर्स। तो हम लोग उसको अपने विजडम से, पिटी यानी कि अपने रिलीजियस डिवोशन से, प्रेयर से और बेशक हम लोग जितने मर्जी आंसू बहाए, हम लोग उसको क्या करते हैं, तब्दील नहीं कर सकते। एक बार हमारी जिंदगी में जो हो चुका है वो हमारी जिंदगी की किताब में लिखा जा चुका है। उससे हम लोग किसी भी सूरत जो है उसको हम लोग मिटा नहीं सकते, रेज नहीं कर सकते, वैनिश नहीं हो सकता वो। द पोएम आल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द ग्रेट मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, ग्रेट मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस का मीनिंग यही है कि हमारे वजूद का राज, यानी कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं, हमारा क्या मकसद है। सच एज द अनआंसर्ड क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। ठीक है, जिंदगी के बारे में सवाल, डेथ के बारे में सवाल, उसके जो मौत के बाद की जिंदगी होगी उसके बारे में पोएट कहते हैं कि सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन है, यानी कि इनके बारे में हमें कोई आंसर जो है नहीं मिल सका। तो ये सब क्या है, मिस्टीरीज ऑफ एग्जिस्टेंस। मिस्टीरीज का मतलब ये होता है कि सीक्रेट। वी डू नॉट नो वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी गो आफ्टर डेथ, एंड दिस अनसर्टेनिटी डीपन्स द सेंस ऑफ लाइफ मिस्ट्री। कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम लोग कहाँ से हैं और आखिर हमने कहाँ चले जाना है, ठीक है, आफ्टर डेथ। बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज शॉर्ट लिव, कि इस दुनिया में जो हर चीज है, हर चीज वो क्या है, एक मतलब एक महदूद वक्त के लिए, एक कम वक्त के लिए। एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी कंट्रोल, जो तकदीर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। द पोएट इनकरेज अस टू वैल्यू द प्रेजेंट टाइम, इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट टाइम है, उसको हम लोग एंजॉय करें, उसको हम लोग वैल्यू दें, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, कि हम लोग जो है टाइम वेस्ट करें रिग्रेट करने में, कि अबाउट द पास्ट, अपने पास्ट के बारे में रिग्रेट करें, या अपने फ्यूचर के बारे में परेशान हो। ठीक है, इससे बेहतर यही है कि हम लोग जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है, प्रेजेंट वक्त है हमारा, उसको हम लोग एंजॉय करें और अपनी जो है लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं। दस द थीम कंबाइन द सेंस ऑफ लाइफ ब्रेविटी। ठीक है, ये थीम है, ये लाइफ ब्रेविटी को कंबाइन करते हैं। इनविटेबिलिटी ऑफ फेट, इनविटेबिलिटी का मीनिंग ये होता है सर्टेन, यानी कि तकदीर क्या है, फिक्स्ड है। तकदीर जो लिख दी गई है वो लिख दी गई है, उसको हम लोग तब्दील नहीं कर सकते। द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द कॉल टू लिव फुली इन द मोमेंट। ठीक है, ये अब आप लोगों का थीम था, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर इनको आप लोग देख लें जल्दी जल्दी बस, कि व्हाट डू यू नो अबाउट उमर कयाम, इसको आप लोग खुद रीड करेंगे, बिकॉज मैंने इंट्रोडक्शन में सारा आप लोगों को जो है ये करवा दिए। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि इस पोएम के राइटर उमर कयाम है। ठीक है, जो ये है ना एडवर्ड फिट्स गिल्ड, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश, और उमर कयाम ने जो है इस पोएम को जो है ना पर्शियन में लिखा था। व्हाट हैपेंस टू वर्ल्डली होप्स ऑफ मैन, कि जो इंसान की जो दुनियावी उम्मीदें हैं वो उनके साथ क्या वो लाइक उनके साथ क्या होता है। ठीक है, कि इस रुबायत में क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं कि जो हमारी वर्ल्डली होप्स हैं
वो सब क्या है, टेम्पररी है, वो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं। आखिर एक दिन उन्होंने क्या हो जाना, फेड हो जाना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मॉर्निंग ड्यूज की तरह। मॉर्निंग ड्यूज क्या होता है, लाइक मॉर्निंग में अक्सर सुबह पत्तों पर क्या होता है कि छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी देर बाद जब सूरज निकलता है तो क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। सेम उन्होंने इस चीज से कंपेयर किया है इनवर्डली होप्स को, ठीक है। वो कहती हैं कि हम लोग हमारी जो पावर है, हमारी दौलत है, हमारी ब्यूटी है, हर चीज ने एक दिन खत्म हो जाना। जब मौत का वक्त आएगा तो फिर ये हर चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। व्हाट इज द की मीन्स, की का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ बेसिकली यूज किया गया टू द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, ठीक है। He referred to the secret of life and mystery of creation in the poem कयाम suggest that no man has। कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है ना वो इस की को फायर नहीं कर सका, ठीक है। इस आंसर को फायर नहीं कर सका कि जिंदगी का मकसद क्या है, मौत का क्या मकसद है, मौत के बाद की जिंदगी किस तरह की होगी। ये सब कहते हैं कि एक क्लोज डोर की तरह है, और इनको ओपन करने के लिए वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है ना आज तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल सका, कोई की नहीं मिल सका। देयरफॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ रिमेन्स हिडन, इसलिए तो जिंदगी का मकसद है वो क्या है, छुपा हुआ है। हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर मोर्टेलिटी एंड द फ्लीटिंग, कि जो ये जो पोएम है ये किस तरह से मोर्टेलिटी यानी कि मौत और फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करती है, ठीक है। फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जिंदगी है वो क्या है, आर्जी है, परमानेंट नहीं है। कयाम यूजेस इमेजेस ऑफ फॉलिंग, अच्छा उन्होंने ये डिफरेंट इमेजेस यूज किए, फॉलिंग फ्लावर्स, पासिंग सीजन एंड द मूविंग फिंगर ऑफ फेट। ये शो करने के लिए कि जिंदगी जो है ना वो बहुत शॉर्ट है, और एक दफा जब ये वक्त एंड वंस टाइम, और जब एक दफा वक्त गुजर जाता है तो फिर क्या होता है कि वो वापस नहीं आता। और ये सब जो एक्सप्रेस करते हैं इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ को, यानी कि जो सर्टेन यानी कि परमानेंट की मौत जो है ना वो परमानेंट है, वो हर एक को आनी ही आनी है। व्हाट इज दैट टू द पोएम अबाउट फेट एंड डिस्टिनी, के फेट और डिस्टिनी पोएम में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो ये जो रुबायत है ये हमें टीच करती है रेड फेट अनचेंजेबल, कि तकदीर जो है ना वो अनचेंजेबल है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कयाम सेज दैट नॉट इवन पिटी, कि लाइक हम लोग जितनी प्रेयर्स हमारी हमारी रिलीजियस डिवोशंस या हमारे आंसू, ये हमारा विजडम, ये हमारी उसको तकदीर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारी तकदीर लिखती गई है वो परमानेंट है। मैन इज पावरलेस, कि मैन जो है ना वो पावरलेस इन फ्रंट ऑफ फेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ इज द आइडिया ऑफ सीज द मूवमेंट एक्सप्रेस्ड इन द पोएम, की जो एक आइडिया है सीज द मूवमेंट, इसको किस तरह से पोएम एक्सप्रेस किया गया। सीज द मूवमेंट का मीनिंग है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है तो हम लोग उसका फुल एडवांटेज लें, इससे पहले कि वो जो है हमारे हाथ से निकल जाए या क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए अपॉर्चुनिटी। इसी तरह कयाम अर्जेस अस टू लव एंड एंजॉय लाइफ बिफोर रिटर्न, वो हमें कहते हैं कि हम लोग जो है ना मोहब्बत बांटे, एंजॉय को लाइफ का, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए। दिस शोज, ये जो ये शो करती है, दिस शोज हिज फिलोसफी ऑफ कार्व टाइम, यानी कि सीज द डे, लिव फुली इन द प्रेजेंट बिकॉज टुमारो इज अनसर्टेन, ठीक है। तो उनका ये जो आइडिया है ना ये शो करता है कि हमें जो है ना अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। क्योंकि टुमारो जो है ना वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कल क्या होगा, कल हम लोग जिंदा होंगे नहीं होंगे। सो आज का जो हमारा प्रेजेंट का वक्त है उससे हम लोग जो है इंजॉय करें। डिस्कस द रोल ऑफ नेचर इन रुबायत, ठीक है। नेचर इन द रुबायत रिफ्लेक्ट ह्यूमंस लाइफ, फ्लावर्स ब्लूम एंड वाइदर का मीनिंग है मुरझा जाना, कि फ्लावर्स जो है लाइक एक टाइम होता है कि वो खिले होते हैं, फिर क्या होता है कि मुरझा जाते हैं। रिवर्स फ्लो, द सन राइज एंड देन सेट्स, ठीक है। ये और जितनी चीजें सब कुछ सिंबलाइज करेंगे इसको, शॉर्टनेस ऑफ लाइफ को। आगे क्या कहते हैं कि नेचर इज बोथ अ रिमाइंडर ऑफ डेथ एंड एन इनविटेशन टू एंजॉय ब्यूटी वाइल इट लास्ट, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखें कि हाउ डज कयाम यूज नेचुरल इमेजरी टू कन्वे हिज, कि उन्होंने किस तरह से नेचुरल इमेजरी को यूज किया अपने आइडिया को कन्वे करने के लिए, ठीक है। उन्होंने कंपेयर किया ह्यूमन लाइफ को रोजेस से, स्प्रिंग से, वाइन से, ये सब नेचुरल चीजें उन्होंने इन सब से ह्यूमन लाइफ कंपेयर की है। उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल टेम्परेरी, इसी तरह जो इंसान की जिंदगी है वो भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। क्ले एंड डस्ट सिंबलाइज मैन रिटर्न टू द, के क्ले यानी कि मिट्टी और ये डस्ट है, ये इस चीज को सिंबलाइज करती है कि इंसान ने क्या हो जाना है, एक दिन होगा कि उसने जमीन में वापस चले जाना है, ठीक है। द सन एंड मून शो द एंडलेस, जो सूरज का निकलना, गुरूब होना, रात को जो चांद निकलता है तो वो सुबह खत्म हो जाती है, सब शो करती है एंडलेस साइकिल ऑफ टाइम को, ठीक है। कि वक्त जो है ना वो रुकता नहीं है, वक्त जो है वो अपने एक साइकिल के साथ चलता रहता है। इसलिए हमें जो है हम लोग जो है ना अब चाह के भी अपनी तकदीर को बदलने से, जो कुछ हम वक्त में हमारे साथ हो चुका है वो हमारी जिंदगी की किताब में लिखा जा चुका है, और वो कभी कभी भी तब्दील नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो ये उमर खयाम थे, ये बेसिकली ये हमें कहते हैं कि जो जिंदगी है ना इंसान की वो बहुत शॉर्ट है, इसलिए हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए।
और विदाउट इसके कि हम लोग अपने पास्ट को रिग्रेट करते हैं या हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहें। ठीक है, क्योंकि तकदीर लिख दी गई है, तकदीर में जो कुछ लिखा गया है वो हमें मिल जाएगा, और जो हमारी तकदीर में नहीं है वो हमें नहीं मिलेगा, बेशक हम लोग जितनी भी पावर लगा लें, जो मर्जी करें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे, हाउ डज द पोएम पोर्ट्रे द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स। कह रहे हैं कि इंडिविजुअल यूनिवर्स के दरमियान जो एक रिलेशन है वो उस इस पोएम में किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, द इंडिविजुअल इज टीनी हेल्पलेस, कि कह रहे हैं कि जो इंसान होता है वो क्या है, छोटा है और हेल्पलेस है, वाइल द यूनिवर्स, जबकि ये दुनिया क्या है, बहुत बड़ी है, इटरनल है, इंडिफरेंट है। ह्यूमन लाइफ इज ब्रीफ, कह रहे हैं कि जो इंसान की जिंदगी है वो बहुत ब्रीफ है, लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ग्रेट ओशन ऑफ टाइम के किस जिस तरह से कि एक वाटर वाटर का जो एक पानी का जो एक कतरा होता है ना, वो एक बड़े समंदर में लाइक एक बिल्कुल छोटा सा होता है, इसी तरह जो इंसान की जिंदगी है वो भी क्या है, बहुत ब्रीफ है। यहाँ पे कुछ सर्टेन थिंग्स का उन्होंने पूछा है कि हमारी जिंदगी में जो सर्टेन है उसमें हमारे डेथ आ जाती है, पासिंग टाइम, फेट। सर्टेन थिंग का मतलब होता है कि जो फिक्स्ड है, यानी कि मौत फिक्स्ड है, मौत का जो वक्त है वो मुकर्रर है। ठीक है, तो इससे ना टाइम पासिंग होता है, वक्त जो है वो गुजरता है, वो वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, और फेट तकदीर। नरेटिव पर्सपेक्टिव कौन सा यूज किया गया है, इसका मीनिंग, नरेटिव पर्सपेक्टिव का मीनिंग है कि यानी कि पोएम किस उसमें लिखी गई है, कि लाइक पोएम को फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है या थर्ड पर्सन में लिखा गया है, यानी कि अच्छा ये जो पोएम है ना ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई, कि देखिए इन्होंने ये जो उमर खयाम है इन्होंने खुद ये पोएम लिखी है ना, तो इसमें इन्होंने कोई थर्ड पर्सन यूज नहीं किया, फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्टिव वॉइस यूज किया। ठीक है, द पोएम इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्टिव वॉइस। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई एंड वोई। ठीक है, कयाम ऑफन स्पीक्स डायरेक्टली, वो जो है ना डायरेक्टली बात कर रहे हैं, लाइफ के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं अबाउट द रीडर, दिस गिव्स द पोएम अ पर्सनल एंड फिलोसफिकल टोन। नेक्स्ट देखिए, ये दो जो है ना आप लोगों के इन्फ्लुएंस के क्वेश्चन से, कि हाउ वुड वी जस्टिफाई दैट मैन इज द, कि हम लोग किस जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंसान जो है वो खुद अपनी तकदीर का आर्किटेक्ट है। इसको देखें कि इस रुबायत में उमर कयाम जो है वो ये चीज शो कर रहे हैं कि इंसान जो अपनी डिस्टिनी को यानी अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि वो तब्दील तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी जिंदगी में जो उसके उसकी जिंदगी गुजारने का तरीका है, ठीक है, उसका जो लिविंग स्टाइल है उसको बेहतर बना के वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। ठीक है, वो लेकिन अपनी तकदीर को चेंज नहीं करता, लेकिन अपनी जिंदगी को वो बेहतर बना सकता है। ठीक है, या आप इसको पढ़ेंगे, बट ही कैन शेप हिज लाइफ बाय हिज चॉइस एटीट्यूड। ठीक है, अपनी रवैयों की अपने एटीट्यूड्स की वजह से वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, बाय यूजिंग टाइम वाइजली एंड लिविंग विद जॉय एंड कंटेंटमेंट, मैन बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेथ। ठीक है, इसका सिंपली यही मीनिंग है कि इंसान अपनी तकदीर को तो नहीं बदल सकता, लेकिन क्या है कि वो अपने रवैये से, अपने एटीट्यूड से, अपनी जिंदगी गुजारने के तरीकों को बेहतर करके अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकता है। कैन लिमेंटिंग आर मिसफॉर्च्यून डू एनी गुड टू अस फॉर द इयर्स टू कम। ठीक है, कह रहे हैं कि हम लोग अपनी बदकिस्मती जो है उस पर रोने से क्या हम लोग अपने आने वाले जो हमारे साल है, हमारी जिंदगी, उसको हम लोग बेहतर बना सकते हैं, तो उसका मीनिंग है कि नो। ठीक है, कि अपनी बदकिस्मती पर रोने का कोई फायदा नहीं, वो बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि क्यों 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 यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो तकदीर है वो लिख चुकी है, लिख दी जा चुकी है। ठीक है, तो उसको हम लोग तब्दील नहीं कर सकते। एज कयाम सेज, जैसे कि उन्होंने उमर कयाम ने कहा है कि मूविंग फिंगर्स नेवर रीराइट, के मूविंग फिंगर्स को यहाँ पर एज अ सिंबल यूज किया गया टाइम के लिए। ठीक है, नेवर रीराइट, इंस्टेड वी शुड एक्सेप्ट लाइफ एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि हम लोग अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करें और अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ना पोएटिक डिवाइसेस जो हैं, जो जो इसमें यूज की गई हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, और आपने इसको अच्छे से करना है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन आता है, और ये चीज माइंड में रखनी है कि आपने इस पोएम को अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाकी तो आप लोगों का जो वो कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ है वो तो अनसीन होता है ना, लेकिन आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का स्टैंजा आता है वो बुक में से आता है, सो आप इसको बिल्कुल छोड़ने नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। ठीक है, अच्छा, इसमें अब यहाँ पर देखें, एक तो मेटाफर यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, सिंबलिज्म यूज हुआ है, सिमली यूज हुई है। ठीक है, ये 5 पोएटिक डिवाइसेस जो है यहाँ पे यूज हुई, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेटाफर क्या होता है कि डायरेक्ट कंपैरिजन करना विदाउट यूजिंग लाइक और एज। अब यहाँ पे मूविंग फिंगर्स को जो है ना उन्होंने कंपेयर किया है, उन्होंने लाइफ एंड फेट। अच्छा देखिए, लाइफ और फेट यानी कि जिंदगी और तकदीर को उन्होंने कंपेयर किया टू अ राइटर्स पेन। ठीक है, राइटर्स के पेन उन्होंने कंपेयर किया, शोइंग दैट डिस्टेंस वंस रिटन कैन नॉट बी रेज्ड, यानी कि जब एक दफा जो तकदीर लिख दी जाती है उससे वापस जो है रेज नहीं किया जाता। इसलिए मूविंग फिंगर्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है, वक्त है, तकदीर है, यानी कि वक्त और फेट है, उससे इन्होंने मूविंग फिंगर्स को कंपेयर किया है।
ठीक है, यानी कि टाइम और फेयर को उन्होंने मूविंग फिंगर से कंपेयर किया। यहाँ पर मेटाफर यूज है, दूसरा मेटाफर यूज है यूज स्वीट सेंटेड मैनuscript। ठीक है, यूथ हमारी जो जवानी है उसको उन्होंने कंपेयर किया एक खूबसूरत प्रेग्नेंट बुक से, यानी कि जिस तरह से एक किताब है ना, उसने वो एक दिन होता है कि एक दिन एक टाइम आता है कि वो किताब क्या होती है कि वो खत्म हो जाती है, इसी तरह हमारी जो जवानी है वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने यूथ को कंपेयर किया है स्वीट सेंटेड मैनuscript से, तो यहाँ पर मेटाफर यूज किया है। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन थिंग से क्या करना, कंपेयर करना। यहाँ पर यूज कैसे, हंटर ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ओके। लास्ट लेक्चर में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि मैंने आपको कहा था कि हंटर ऑफ द ईस्ट मेटाफर है। ठीक है, लेकिन वो मेरे से मिस्टेक हुई थी। हंटर ऑफ द ईस्ट मेटाफर नहीं, ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि हंटर देखिए ह्यूमन क्वालिटी है ना, लाइक हंटर इंसान ही बनते हैं ना, शिकारी जो होते हैं। तो उस चीज को उन्होंने कंपेयर किया है राइजिंग सन से। ठीक है, हंटर ऑफ द ईस्ट को उन्होंने कंपेयर किया राइजिंग सन से। is personified as a hunter catching the sultan's place with light. Next, moving finger writes, fate is personified as a writer. ठीक है, फेट को उन्होंने पर्सोनिफाई किया है एज अ राइटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिंबलिज्म है कि यूज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेजेस टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ठीक है, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को या इमेजेस को यूज करना कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करे। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, हमने पढ़ा था ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे जो हम लोग अपने फिजिकल, जो हम लोग अपने फाइव सेंसेशन को हम लोग टच नहीं कर सकते, यानी कि वो सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते, नॉट फिजिकली। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी हमारे पास यही चीज होती है। अब देखिए मॉर्निंग है, उन्होंने सिंबलाइज न्यू बिगनिंग लाइफ। ठीक है, नाइट उन्होंने यूज किया एज अ सिंबल फॉर डेथ या मिस्ट्री। इसी तरह रोज को उन्होंने एज अ सिंबल यूज किया फॉर ब्यूटी यूथ शॉर्ट लिव जॉय। इस तरह स्नो द डिजर्ट, डेजर्ट को उन्होंने एज अ सिंबल यूज किया है फॉर फ्लीटिंग एम्बिशन एंड टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सिमिली आ जाता है कि कंपेयर करना यूजिंग लाइक और एज। देखिए लाइक स्नो अपॉन द डेजर्ट डस्टी फेस। तो यहाँ पर अब क्या है, सिमिली यूज हुई है कि ह्यूमन होप्स को कंपेयर किया है मेल्टिंग स्नो से, शोइंग देयर इम्परमानेंस। ठीक है, यानी कि इंसान की जो होप्स हैं उनको कंपेयर किया मेल्टिंग स्नो से, कि जिस तरह से स्नो गर्म डेजर्ट पर पड़ने के बाद कुछ टाइम बाद मेल्ट हो जाती है, इसी तरह ह्यूमन होप्स, जो इंसान की उम्मीदें भी कुछ टाइम बाद क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। वो जो है ना परमानेंट नहीं रहती, टेम्पररी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ब, उसके टाइप्स है वर्ब का, आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, ये आप लोग ना यहाँ से इसको देख लें। नेक्स्ट हम लोग जस्ट हम लोग टाइप्स पे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ब हमारे पास होते हैं कि शो फिजिकल और मेंटल एक्शंस। एक्शन वर्ब हमारे पास क्या शो करते हैं, फिजिकल और मेंटल एक्शंस को शो करते हैं। एग्जांपल में देखिए जैसे राइट, ईट, प्ले, थिंक, डिसाइड। अब द बॉय राइट्स अ लेटर, अब राइट्स क्या एक एक्शन है ना, तो ये हमारे पास एक एक्शन वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जो है ना, वो यूज किए जाते हैं कनेक्ट द सब्जेक्ट विद मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं विद मोर इन्फॉर्मेशन, जो बाकी सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसके साथ सब्जेक्ट को क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल शी इज हैप्पी। ठीक है, अब इस यहाँ पर क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है जो कि शी को कनेक्ट कर रहे हैं हैप्पी के साथ, कि वो हैप्पी है। ऑक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब देखें कि ये मेन वर्ब में हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो टेंस, मूड और वॉइस। जो मेन वर्ब होता है ना, उसको टेंस शो या मूड या वॉइस शो करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, लिंकिंग, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सिलरी में भी इज आ रहा है, एम आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं और ऑक्सिलरी भी हो सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है कि लिंकिंग वर्ब जो है ना, सेंटेंस सब्जेक्ट को उसकी बाकी सेंटेंस की इंफॉर्मेशन से क्या कर ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, हमें टेंस के बारे में बता रहे होते। एग्जांपल देखें कि देखें ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब देखें इज और प्लेइंग, अब इसने मेन वर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड कर दी ना, हमें हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सो ऑक्सिलरी वर्ब जो है इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो कि हमें टेंस के बारे में बता रहे होते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं डेट नीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो जिन्हें ना ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इनकम्प्लीट हो। जैसे कि देखिए शी रीड्स अ बुक। अब शी रीड्स अगर हम सिर्फ लिख देंगे सेंटेंस, तो ये क्या है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे कि आप बुक। सो अब हमारे पास ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन ट्रांजिटिव वर्ब्स।
इंट्रांजिटिव वर्ब होता है कि इनमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट भी इनका मीनिंग कंप्लीट होता है। एग्जांपल देखें कि ही स्लीप्स पीसफुली। अब हमने कोई इसमें ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या है कि ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। रेगुलर वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। देखिए कुछ वर्ब्स हमारे पास होती है ना, तो उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम लोग क्या कर देते हैं, ईडी ऐड कर देते हैं सिंपल। तो हमारे पास क्या उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। और कुछ हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो जिनमें हम लोग ई डी ऐड कर देते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ई डी ऐड करते हैं, वो वर्ड्स हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होती हैं। और जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होती है, हमारे पास इरेगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखें, प्ले, प्लेट, वर्क, वर्क। अभी हमारे पास एक रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। इरेगुलर वर्ब में देखो हमारे पास गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटन, रन, रैन, रन। तो ये इस तरह के हमारे पास क्या होती हैं, इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, क्योंकि ये इनकी जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वो बिल्कुल इनकी फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट होती है, ठीक है। सो ये हमारा आज का चैप्टर था। हमारी पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई। बाकी एंड पे जो है ना प्रोवर्ब्स दिए गए हैं, उनके साथ मीनिंग्स भी दिए गए, वो आपने जो है ना खुद पढ़ लेने, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं करवाने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, ये आपने जो इसकी पोएट्री डिवाइसेस अच्छे से करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आता है। और पोएम जो है आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता है कि आपकी जो है ना ये सिलेबस में से ही स्टैंजा आता है, सो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इंशाल्लाह आगे हम लोग अपना जो है ना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, द ब्लैंकेट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।